टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आखिरकार आर.एस. भट्टी जी का बिहार से विदाई फाइनली हो ही गया। आज भारत सरकार ने उन्हें CISF का DG बनाने की अधिसूचना जारी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है, लेकिन ये जाते जाते भी ये सवाल हम जैसे पत्रकारों के जहन में जरूर छोड़कर चलेंगे कि SP के रूप में भले कोई IPS अधिकारी बहुत अच्छा काम किया हो, DGP के रूप में वो अधिकारी उसी तरीके से काम करे कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उस दौर को लोग याद करते हैं कि भाई भट्टी SP के रूप में उनका क्या कार्य कर रहा है, अपराधियों के खिलाफ किस तरीके का उनका एक्शन रहा है। याद है कि जिस दौर में वो प्रोफेशनल, हमें लगता है कि DSP या ASP होंगे, मुजफ्फरपुर में थे, हम लोग हाफ पैंट पहन के घूमने वाले में थे। ये चर्चा होती थी कि भट्टी आके बर्फ़ के सिल्ली पर सुलाकर अपराधियों को बड़ी पीटा है। बर्फ़ के सिल्ली पर सुलाने वाली बात उसी समय में, और इनके डर से पूरा मुजफ्फरपुर थर कांप रहा था। उस समय में अपराध चरम पर था, एकदम उसी अंदाज में ये काम भी कर रहे थे। उसके बाद इन पर लोगों की खास नज़र रही भी। जहाँ जहाँ ये SP गए अपना छाप छोड़ते गए। फिर SP के बाद ये फिर बिहार में कभी नज़र नहीं आए उस तरीके से। मनमोहन सिंह का राज तो इनका अपना ही राज था, दिल्ली दरबार में ही रहे। लौटे तो ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ने वैसे ही DGP बना दिए थे। बिहार सरकार उस दौर में लालू भी थे और नीतीश भी थे, दोनों से इन्होंने अच्छी लॉबिंग की। जो भी दिल्ली लेवल पर जो पॉलिटिकल लॉबी है, उस लॉबी का भी इन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद बिहार के DGP बने। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के DGP के रूप में आम लोगों को इन्होंने काफ़ी निराश किया। हमें नहीं लगता है कि बिहार के किसी एक पब्लिक से इन्होंने मिला भी होगा, उसकी समस्या भी इसने सुनी होगी। पब्लिक की तो छोड़ दीजिए, IPS अधिकारियों से भी ये नहीं मिलते थे। हाँ, इस तरीके का व्यवहार एक DGP का मीडिया वाले से तो कभी मिले ही नहीं, कभी कोई आमने सामने बातचीत भी नहीं हुई। चलिए, जहाँ जाइए बेहतर करिए। उम्मीद करते हैं कि CISF में आप जा रहे हैं, वहाँ कुछ बेहतर होगा। लेकिन बिहार के लोग आपसे निराश जरूर हुआ। आपने बहुत बड़ा भरोसा तोड़ा बिहार के लोगों को। लगा था कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भट्टी जैसे IPS अधिकारियों को बिहार का DGP बनाने का दुस्साहस किया, लेकिन आपने जिस तरीके से निराश किया। भले आप पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया हो, पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए काम किया हो, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा थाना, ऐसा पुलिस कभी बेलगाम किसी ने नहीं देखा होगा, जिस बेलगाम तरीके से पूरे बिहार में पुलिस छुट्टा घूम रहा था। किसी का कोई डर नहीं था। मतलब मुजफ्फरपुर में एक हत्या के बाद थोड़े एक्शन में आप दिखे, लेकिन उसके बाद फिर कभी एक्शन में दिखाई नहीं। थानेदार बेलगाम, DSP बेलगाम, SP बेलगाम, मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। मतलब ये नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी ये स्थिति नहीं रही। चाहे गुप्तेश्वर पांडे ही कहे न DGP, PK ठाकुर ही क्यों न रहे, जो भी रहे DGP, इस तरीके से मतलब अनकंट्रोल्ड नहीं रहा। आंकड़ा भले भी ये दिखा रहा हो कि भाई हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण वगैरह की घटनाएं नहीं घटी, ऐसे वो आंकड़ा आपका जो भी कह रहा हो, लेकिन बिहार के लोग जो अमन शांति के लिए आपकी तरफ बड़े उम्मीद से देख रहा था, उन्हें बहुत निराशा हो गई। चलिए, पूरे बिहार वासियों का फिर भी शुभकामना आपके साथ है। आप लंबी उम्र तक जिए और उम्मीद करते हैं कि अब मुख्यमंत्री इस तरीके की गलती न करेंगे। नामचीन IPS कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा काम करे DGP के रूप में। वैसे 3 ऑप्शन नए DGP के रूप में मुख्यमंत्री के पास है। चीफ सेक्रेटरी भी तो 30 तारीख को लास्ट उनका है, तो मतलब 1 तारीख से DGP और नए DGP भी होंगे और नए चीफ सेक्रेटरी भी होंगे।
चैतन्य प्रसाद रेस में सबसे आगे हैं और हमें लगता है कि चैतन्य प्रसाद को ही वो बनना लगभग तय है। और बात अगर डीजीपी की करें तो अब 3 डीजीपी के रूप में चल रहा है। शोभा वतकर और निगरानी के डीजी हैं जनाब, उनकी भी चर्चा है, और विनय कुमार। 3 नाम है। लेकिन इन तीनों नाम में अगर बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आम लोगों के लिए अगर पसंद की बात करेंगे तो विनय कुमार नंबर 1 रहेंगे। विनय कुमार ने एसपी के रूप में भी, डीआईजी के रूप में भी, आईजी के रूप में भी, एडीजी के रूप में भी हमेशा पब्लिक से जुड़े रहे। पब्लिक की चीज़ों को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा है और कोई पब्लिक उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और कभी भी वो इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लिया। फैक्ट जो सामने में है उस फैक्ट पर वो निर्णय लेते रहे और यही उनकी खासियत है। और हमें लगता है कि इन 3 चॉइस में नीतीश कुमार के पास बेस्ट ऑप्शन, अगर हम पत्रकारों से अगर जानना चाहें तो हमें लगता है कि विनय कुमार तो बेस्ट होंगे। और अगर विनय कुमार बनते हैं तो फिर लोग लंबे अवधि तक याद रखेंगे कि डीजीपी भी कोई पद होता है, और डीजीपी अगर चाह ले तो फिर कैसे अपराधियों को तातैया कराया जा सकता है। विनय कुमार अगर बनते हैं तो वो देखने को मिलेगा।